हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम कल का मार्केट मंडे का 6 जून का मार्केट कैसा रह सकता है इसके बारे में डिटेल पिन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर कुछ स्टॉक्स भी है जो स्विंग और इंट्राडे दोनों का आपको यूज़ आ सकते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से। तो मेरी वीडियो देखने के बाद इट्स बेटर कि आप अपनी एनालिसिस भी कर लीजिए, जिससे आपका उस ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। तो अभी करंट सिनेरियो की बात करी जाए तो ग्लोबल मार्केट अभी बंद है, तो गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो अभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी सेक्टर अभी बेयरिश साइड ही है। हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं जाएंगे अनटिल जब तक मार्केट खुद प्रूफ नहीं कर देता, हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। कम से कम 17,000 के ऊपर क्लोजिंग मिले और थोड़ा सा सस्टेन हो, उसके बाद ही हम लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। उससे पहले हम निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी सेक्टर में हम लॉन्ग के लिए नहीं बैठेंगे। अभी बेयरिश साइड ही है तो हम शॉर्ट की ट्रेड्स की प्लानिंग ही करेंगे। अब अगर कल के दिन मार्केट गैप अप हो जाता है, हम तीनों सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे, गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है कल के दिन, अगर इस जोन पे आता है विच इज़ अराउंड 16,640 से लेकर 16,670 के बीच में अगर आता है, इस जोन से हमें यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है आपका RR रेशियो 1:2 1:3 के हिसाब से, और बहुत ही छोटा सा एसएल रहेगा। हमें यहाँ से शॉर्ट करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्मेशन एंट्री लेनी हो, या तो आप डायरेक्टली इस जोन से आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इट्स बेटर कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इस जोन से रिएक्ट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है विद 10 मिनट कैंडल का अगर सस्टेन होती है, तो अगर 10 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन होती है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो भी ब्रेकआउट रूल लॉस है उसके हिसाब से, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है 10 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके बाद हम कंफर्मेशन शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एग्रेसिव प्राइस के थोड़े ट्रेडर है तो इस जोन से विच इज़ अराउंड 16,640 से 16,660 के जोन से आप शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल आपका 20 से 30 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट आप मिनिमम 80 to 100 पॉइंट्स का आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। तो है निफ्टी का व्यू। सिमिलरली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बेयरिश है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको इस लेवल पे आता है विच इज़ अराउंड 35,560 से लेकर 35,600, 40-50 पॉइंट का एसएल है। स्पॉट के अंदर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो कम ही मिलेगा आपको एसएल, तो 40% पॉइंट का एसएल आपका स्पॉट के अंदर। यहाँ पे अगर आता है गैप अप अगर हो जाता है मार्केट, तो अगर इस जोन पे आता है तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे 1:2 1:3 के हिसाब से। हाँ, अगर अब मार्केट गैप डाउन हो जाता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी सिनेरियो में अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है विदाउट रिएक्टिंग दिस जोन, तो हम उस पर्टिकुलर ट्रेड में हम एंट्री नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे? हाँ, अगर कोई गैप डाउन होता है, अगर रीटेस्ट करते हुए इस जोन तक आता है, तब हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अगर होता है तो हम ब्रेकडाउन पर ट्रेडिंग डायरेक्टली नहीं करेंगे जब तक वो इस जोन से रिएक्ट नहीं करता। तो ये दोनों के व्यू रह गए। अब स्टॉक्स की बात है। स्टॉक्स में सबसे पहले हम रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस अगर देखा जाए तो डेली के सप्लाई जोन पे है, ऑलरेडी डेली के सप्लाई जोन पे है, कोइंसाइडिंग विद 125 मिनट्स एंड 75 मिनट सप्लाई जोन्स। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का एरिया है ये। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप हो गया, तो गैप अप होता है तो एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनेगा ये। तो डबल टॉप के टॉप पे हम नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे। अग्रेसिव एंट्री ही हमें लेनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एसएल बहुत छोटा बैठेगा और ऑलरेडी जो रिलायंस है वो सप्लाई जोन पे ही है। तो अगर डबल टॉप बनता है गैप अप होने के बाद, अगर यहाँ पे कोई टॉप बनता है तो वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, नेकलाइन ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे। थोड़े से अगर सेफ ट्रेडर है तो हम नेकलाइन ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। नेकलाइन ब्रेक होती है 10 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन होती है, उसके बाद भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अग्रेसिव है, इसमें थोड़ी अग्रेसिव एंट्री चल सकती है। तो रिलायंस का शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 1:2 1:3 के हिसाब से हम टारगेट बुक कर सकते हैं। अगला हमारा आता है एक्सिस बैंक आता है। एक्सिस बैंक के अंदर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही है। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में हम 75 मिनट के ऑलरेडी सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट टच करके आया हुआ है। एग्जैक्टली टच नहीं करा है, लेकिन काफ़ी काइंड ऑफ टच करके आया हुआ है। तो इसमें भी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। जोन है इसका, दिस इज़ 682 से 685 के बीच में अगर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे 1:2 1:3 के हिसाब से। बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है एक्सिस बैंक के अंदर। तो ये शॉर्टिंग अप। हाँ, गैप डाउन हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें वेट करेंगे। अगर गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा अगर पुल बैक करता है तो हम प्लानिंग करेंगे कि अगर इस जोन तक आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर गैप डाउन हो जाता है तब हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे।
सिमिलरली टीसीएस जो है, टीसीएस आपका सप्लाई जोन पे ही है, 75 मिनट के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है। दूसरी बात, काइंड ऑफ वेज पैटर्न जो होता है, वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बना के गया है। अगर टीसीएस कल के दिन थोड़ा सा आपको गैप अप दिखता है, थोड़ा सा अगर इस जोन पे मिलता है विच इज़ अराउंड 34,050 से लेकर 34,060 के बीच में अगर आपको टीसीएस मिलता है, यू विल डेफिनेटली शॉर्ट टीसीएस एज वेल। टारगेट आपके 1:2 1:3 के हिसाब से टीसीएस को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप डाउन हो जाता है तब हमें शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट सिर्फ हम अगर हमारा गैप अप होता है तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। लास्ट इज टाटा मोटर। टाटा मोटर आपका एक स्विंग टाइप की पोजीशन बन सकती है, लॉन्ग टर्म विजन अगर जिसका होल्ड करने का है तो, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते का, और अगर आप इंट्राडे करना चाहें तो इंट्राडे भी कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट टाटा मोटर का है विच इज़ अराउंड 410, मतलब 410 से पहले आपका एग्जिट होना है टाटा मोटर से। कल की अगर इंट्राडे की बात करें, सेम कंडीशन से इस वेज पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर वेज पैटर्न को रिएक्ट करके इस सप्लाई जोन से विच इज़ अराउंड जोन जो है इसका 436 से 440 के बीच का जो जोन है, अगर यहाँ पे हमें टाटा मोटर मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है टाटा मोटर के अंदर वो डाउन ट्रेंड है, 15 मिनट का है, और ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्ट करके आ रही है। और EMA 20 जो डेली का EMA होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा दूर आ रखा है, तो काफ़ी सारी कन्फर्मेशन है टाटा मोटर के अंदर भी। कंडीशन सिर्फ एक ही है, इस जोन का आपको आने का वेट करना पड़ेगा। अननेसेसरली बीच में घुसने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर जोन पे आता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इज़ बेटर नॉट टू ट्रेड। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसमें 4 स्टॉक्स कवर करने हमने, रिलायंस, एक्सिस बैंक, TCS और टाटा मोटर, और निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये हमने कवर करे हैं इसके बारे में। इनके बारे में अगर कोई और भी डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।